बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अफशान। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में यूनिट नंबर 2 स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इसके तमाम टॉपिक्स पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तमाम टॉपिक्स पर जो रिलेटेड डिस्कशन हम कर चुके हैं। आपने अगर प्रीवियस जो हमारा यूनिट नंबर 2 है स्प्रेड ऑफ इस्लाम, अगर उनकी वीडियोस नहीं वॉच की तो आप उनको लाजमी वॉच करें, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। क्योंकि आपको पता है बच्चों के जो तारीख है उसका एक सीक्वेंस चलता है, एक तरतीब चलती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं ये आपको तभी पता चलेगा कि पीछे से आप जो पढ़ के आए होंगे उसका आपको आइडिया होगा। ठीक है, नई चीज पढ़ने से पहले बच्चों पीछे से आपको तारीख का पता होना जरूरी है। तो यूनिट नंबर 3 जो कि मुस्लिम डायनेस्टीज के बारे में है, आज इसका हम बच्चों पेज नंबर 44 करेंगे। यहाँ पे बच्चों आपको टॉपिक नजर आ रहा है द सल्जूक। ठीक है, इनका जो टाइम था वो क्या था, वो 1037 से लेकर 1243 तक था। ठीक है, इनका यानी ड्यूरेशन ऑफ जो इनके हुकूमत का टाइम था, जो टाइम पीरियड था वो 1037 से 1243 तक का था। ठीक है, अब ये जो आपको पैराग्राफ नजर आ रहा है इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सल्जूक का नाम, जैसे कि आप टॉपिक देख चुके हैं सल्जूक। ठीक है, सल्जूक का नाम उनके एक सरदार सल्जूक से माखूज है। यानी सल्जूक जो है वो उनका एक सरदार था। ठीक है, उस सरदार का नाम था सल्जूक, इसीलिए सल्जूक कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि सल्जूक जो थे वो वस्ती एशिया के खाना बदोश कबाइल में से थे। वस्ती एशिया के जो खाना बदोश कबीले होते हैं उनसे ताल्लुक रखते थे सल्जूक। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट ये बताया गया है कि ये जो है कन कबीले की एक शाख से भी ताल्लुक रखते थे। और वो कौन सा कबीला था, जो जंगजू रवायत रखते थे, यानी लड़ने वाले, जंगे लड़ने वाले कबीले से ताल्लुक रखते थे। 10वीं सदी में ये बहीरे कज़वैन और बहीरे आराल के शुमाली मैदानों में खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। अब बच्चों ये नाम आपको मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये नाम तो आपने याद करने हैं, क्योंकि ये ही हिस्ट्री का एक असासा है, बताया गया, तो हम इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते, आपने इसको याद करना है। ठीक है, 10वीं सदी में भी क्या हुआ था कि ये बहीरे कज़वैन और बहीरे आराल के जो शुमाली मैदानों में, वहां पर ये खाना बदोश जिंदगी गुजारते थे। खाना बदोश जिंदगी मतलब ये है कि अपने भेड़ बकरियों मवेशियों के साथ मिलकर जहां पे जगह मिलती है, पनाह मिलती है, वहां पे ये रहना शुरू कर देते हैं। 10वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि सल्जूक और इनके जो पैरोकार थे, पैरोकार का मतलब ये कि जो उस कबीले को फॉलो करते थे, ठीक है, वो सब के सब लोग कहाँ आ गए, खरासान में आ गए। ठीक है, खरासान में आ गए। सल्जूकों ने क्या किया कि 11वीं सदी के वस्त किसे कहते हैं, दरमियान, यानी 11वीं सदी के दरमियान में उन्होंने फिर एक शाही रियासत कायम कर ली। ये सल्तनत जल्द ही एक बड़ी ताकत बन गई जो पंजाब तक फैल गई। इस सल्तनत ने मौजूदा ईरान, अफगानिस्तान और मशरिक वुस्ता के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि सल्जूक जो है वो 1007 में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सल्जूक की डेथ हो गई। ये सल्जूक एक सरदार का नाम था। ठीक है, बाय द मिड यानी 1020 की दहाई के वस्त तक सल्जूक अब यानी सल्जूक जो नाम पड़ा है ना बच्चों, वो सरदार के नाम से फिर ये नाम बन गया कबीले वालों का। ठीक है, सरदार की डेथ हो गई थी लेकिन कबीले का नाम जो सल्जूक था, ठीक है, वो वही का वही कायम रहा। तो फिर क्या हुआ कि 1020 की दहाई के दरमियान में सल्जूक जो है वो कारा कौम के मैदानों को अबूर करते हुए गजनवी सूबा खरासान में पहुंच गए। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए, गजनवी सूबा खरासान में पहुंच गए। अब क्या हुआ, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं महमूद गजनवी के बारे में है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि महमूद गजनवी ने इस पेशकदमी को, किस पेशकदमी को, कि जो के सल्जूक जो है कहाँ पहुंच गए थे, गजनवी सूबा खरासान में पहुंच गए थे। ठीक है, तो वो जो महमूद गजनवी वहां पे था उसने इनकी इस पेशकदमी को खतरा समझा। सल्जूक और गजनवियों के दरमियान खित्ते पर तवील अरसे तक इक़्तिदार की जंग जारी रही। इक़्तिदार किसे कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं। सल्जूक और गजनवियों के दरमियान खित्ते पर यानी उस जगह पर
तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक हुकूमत के लिए जंग जारी रही। यानी सल्जूक कहते थे कि हमने यहाँ हुकूमत करनी है और गजनवी कहते थे कि हमने यहाँ हुकूमत करनी है। फिर क्या हुआ कि यहाँ तक इनकी जंग जारी रही कि यहाँ तक सल्जूक के पोतों तगरुल बेग और उसके भाई चगरी बेग, ठीक है, यानी उसके जो पोते थे तगरुल बेग, ठीक है, एंड और उसके जो भाई थे चगरी, ये देखें तगरुल एंड ब्रदर चगरी, ठीक है, उन्होंने गजनवियों को शिकस्त दी। उन्होंने नेशापुर, ठीक है, ये देखें नेशापुर की, ठीक है, और गजनवी खरासान का दारुल हुकूमत फतह किया। गजनवी खरासान द कैपिटल ऑफ, ठीक है, उसको क्या कर लिया उन्होंने, फतह कर लिया। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया। और बच्चों जहां से समझ ना आए वीडियो को बैक किया करें, कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, क्योंकि हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका बहुत जरूरी है और हिस्ट्री को आपको अजबर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें सारी याद की रखने वाली होती हैं। समझ तो आ जाती है लेकिन इनको फिर आपने याद भी करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, उन्होंने नेशापुर और गजनवी खरासान का दारुल हुकूमत फतह किया। उसने सल्जूकी सल्तनत की बुनियाद डाली, ठीक है। फिर क्या हुआ 1055 में, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ 1055 तक तगरुल बेग ने इराक को फतह कर लिया। देखिए बाय 1055 तगरुल बेग कंकर्ड इराक, यानी इराक को उन्होंने फतह कर लिया, जहां खलीफा ने उसे सुल्तान का लकब दिया, टाइटल ऑफ सुल्तान, ठीक है, उसे सुल्तान का लकब दिया और मिस्र के खिलाफ लड़ने का हुक्म दिया। और फिर उसने जब फतह कर लिया, किसको, इराक को फतह कर लिया, तो फिर उसको सुल्तान का लकब दे दिया गया और उसे कहा गया कि वो मिस्र के खिलाफ जो है वो जंग लड़े, ठीक है। तगरुल बेग 1063 में रे में फोत हो गया, ये रे जगह का नाम है, ठीक है, रे में फोत हो गया। उसका जानशीन, जानशीन का मतलब ये है कि उसके पीछे जो छोड़े जाने वाला वारिस, ठीक है, जो कि फिर हुकूमत को संभालता है, ठीक है, तो उसका जो छोड़े जाने वाला जो वारिस था, उसका जो जानशीन था, उसका भतीजा चगरी बेग, ठीक है, उसका जो फिर बेटा था एल्ब अरसलान वो बना, ठीक है, उसका वारिस कौन बना, एल्ब अरसलान बना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्ब अरसलान। अब एल्ब अरसलान के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें आपको क्या कहा जा रहा है। इसमें बच्चों आपने गौर करना है और उसको समझना है अच्छे तरीके से कि एल्ब अरसलान जो है उसने, वो चुगरी बेग का बेटा था। 1064 में क्या किया उसने, आर्मीना और जॉर्जिया, ये देखें जॉर्जिया आर्मीना, इस पर उसने अपनी सल्तनत में इनको शामिल कर लिया। फिर 1068 में, ये देखिए 1068, इसने बाजनतीनी सल्तनत पर हमला किया और अनातोलिया पर कब्जा कर लिया, एंड कैप्चर्ड अनातोलिया, ठीक है। 1071 में एल्ब अरसलान ने मनास गिर्द की जंग में फैसला कुन फतह हासिल करके बाजनतीनी खतरे को खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद तर्कुमान जर्नेलों ने साबिक बाजनतीनी और अनातोलिया के हिस्सों पर अपनी छोटी छोटी रियासतें कायम कर ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है वो है मलिक शाह के बारे में। अब इसके बारे में आपको ये बताया जा रहा है कि 1072 में एल्ब अरसलान का जो बेटा था, यानी जब एक खलीफा की डेथ हो जाती, एक हुक्मरान की डेथ हो जाती, तो उसके पीछे जो उसका जानशीन या उसका भतीजा होता या उसका बेटा होता, वो फिर हुकूमत को संभालता और आगे हुकूमत का काम जारी रखता था। जब एल्ब अरसलान की डेथ हो गई तो उसके बाद उनका जो बेटा था वो कौन था, मलिक शाह था, ठीक है, वो उसका जानशीन बना। मलिक शाह के दौर में सल्तनत अपनी वुसअत की इंतहा तक पहुंच गई, यानी सल्तनत काफी फैल गई। उसकी सल्तनत जो है वो शाम से यमन तक, अनातोलिया से चीन तक फैल गई, यानी इतने ज्यादा इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। इसके जेर तसल्लुत यरूशलेम, दमिश्क, हल्ब, मोसल, अनाताकिया और बगदाद जैसे शहर शामिल थे। तो ये बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पेज नंबर 45 पर जो टॉपिक मौजूद है उस पर डिस्कशन करेंगे। यूनिट नंबर 2 की जो तमाम वीडियोस है उसको लाजमी वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट, पीछे से जो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पेज नंबर 45 करेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।